गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी एक्सरसाइज 11th मिसलेनियस का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में अपने पास है इक्वेशन ऑफ कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू x एंड x प्लस y इक्वल्स टू 2 और इनसे बाउंडेड, इनसे इनक्लोज्ड एरिया हमें फाइंड आउट करना है। इन दोनों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वो क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हम इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इनकी पहचान कर लेते हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये जो कर्व दे रखा है, ये लाइन, एलिप्स, पैराबोला, सर्किल किसका है। तो इसमें y की पावर 2 और x की पावर कितनी 1। इसका मतलब ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला और 2 ही टर्म्स है, इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और ये मैच होता भी y स्क्वायर इक्वल 4ax में। नेक्स्ट x पावर 1 y पावर 1 दोनों की पावर सेम 1 1 है। इट मीन्स ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो अब ये जो पैराबोला है इसका और वो जो लाइन है उसका हम रफ स्केच लेते हैं। तो ये x डैश और ये अपने पास हो जाएगा y और ये y डैश, ये ओरिजिन पॉइंट O। ये जो पैराबोला का है ये कुछ इस तरीके से अपने पास बन जाएगा। क्लियर। इसके बाद ये जो लाइन है इससे x/2 लिख लेता हूं प्लस ये y/2 और इक्वल्स टू कितना भाई 1 से डिवाइड करके इसको मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और अब यहां से अपने पास पॉइंट हो जाएंगे भाई, एक तो 2 0 और एक हो जाएगा भाई 0 2। या फिर आप इसको लिखना चाहो y इक्वल्स टू कितना 2 माइनस x, या फिर x इक्वल्स टू कितना भाई 2 माइनस y, जैसे आप नीचे। और फिर वो अपने वही डिब्बे बना करके यहां से अकॉर्डिंग टू क्लास 10th इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहां ये अपने पास 2 0 यहां से ले लेता हूं मैं, ये अपने पास 2 और 0 और फिर ये 0 2, तो 0 2 भाई यहां से ले लेता हूं, ये 0 2। अब इनको ज्वाइन करें, इनको ज्वाइन करोगे तो कुछ इस तरीके से लाइन अपने पास बन जाएगी। यहां A, ये अपने पास B, ये अपने पास C और ये भी D। यहां लिख देता हूं E और ये लिख देता हूं भाई F। अब इनसे बाउंडेड एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इनसे बाउंडेड दो ही है अपने पास, एक तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला और एक इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन तो ये जा रही है अभी और ये पैराबोला, तो इनसे जो बाउंडेड एरिया है ये भी है और नीचे भी ये है। जैसा कि मैं आपको बता चुका, ये लगभग जो कंप्लीट क्वेश्चन है अपने प्रीवियस जो अपनी एक्सरसाइज 11.1 और 2 उसमें कंप्लीट कर चुके अपन। यदि इसको एक बार तुम कुछ इस तरीके से घुमा करके इसको देखोगे तो तुम्हारे पास वही ये कटोरी नुमा आकृति बनेगी, शेप बनेगी, यानी कि 11.2 का क्वेश्चन नंबर शायद मेरे विचार में 2 बन जाएगा। अब यहां से हमें एक एक्सिस को इंक्लूड करना पड़ेगा एरिया फाइंड आउट करने के लिए। अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए एक एक्सिस इंक्लूड करेंगे तो भाई एक्स एक्सिस तो यहां बीच में आ गई की बार, तो ये तो प्रॉब्लम आएगी इसमें करोगे तो हम वाई एक्सिस इंक्लूड कर लेते हैं। वाई एक्सिस इंक्लूड करोगे तो कुछ इस तरीके से मैं बोलता हूं, ये वाई एक्सिस इंक्लूड करोगे तो लास्ट एंड में जो अपना एरिया है वो बाहरी पॉइंट उसका सी है, तो सी से किस पर परपेंडिकुलर लेंगे भाई
वाई एक्सिस पे लेंगे ई एफ और ये अपने पास हो जाएगा भाई जी। और फिर इस साइड में अपने पास बाहरी पॉइंट कौन है भाई ए, तो ए से इस पर परपेंडिकुलर लेंगे और ये ले लेता हूं भाई एच। अब अपने पास जो रिक्वायर्ड एरिया था, रिक्वायर्ड एरिया तो ये है भाई ओ ई ए बी सी एफ ओ। अब ये जो आपने वाई एक्सिस इंक्लूड की है, तो अब ये एरिया टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब तो ये हुई जैसे रेक्टेंगल जो बनाएंगे हम, यानी कि जो इस एरिया की जो मोटाई ब्रेड्थ है वो लेंगे अपन, तो वो इसके अकॉर्डिंग लेंगे भाई, यूं आएगा अपना परपेंडिकुलर यूं इसके ऊपर। इस तरीके से रेक्टेंगल्स बनेंगे अपने, यानी कि ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड होगा। तो अपना जो एरिया है वो इस तरीके से आएगा जी ओ एच ए बी सी जी, यानी कि घूम करके बाहर से आएगा। अब दूसरा, ये जो क्षेत्र है ये वाला और ये वाला जो त्रिभुज आपको दिख रहा है इस टाइप का त्रिभुज टाइप, ये एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो इसके लिए जी ओ एच ए यह नीचे से आना पड़ेगा ई ओ एफ सी और कितना भी जी। ये कहूं मैं कि यो रेक्टेंगल्स बना रहे हो तो अपना जो एंड है, एंड इस लाइन के ऊपर जाके समाप्त होता है। तो ऊपर ये लाइन है और नीचे कौन है पैराबोला। तो वही फिर बताता हूं एक बार में कि ऊपर वाले में से नीचे वाला क्या करना पड़ेगा भाई माइनस, यानी कि लाइन का जो आपके पास एरिया आएगा, ये कहूंगा इस बार मोटा मोटी, तो उसमें से आपको ये जो परवलय दे रखा है, ये जो आपको पैराबोला दे रखा है, इसका जो एरिया बनेगा वो क्या करना पड़ेगा भाई माइनस, यानी कि इससे बाउंडेड एरिया जो बनेगा नीचे का वो हमें क्या करना पड़ेगा भाई माइनस। उसके लिए अब ये जो तुम्हारी लिमिट है, लिमिट आपने वाई एक्सिस इंक्लूड की है, क्या वाई एक्सिस इंक्लूड की है, और वाई एक्सिस इंक्लूड करी है तो फिर आपको लिमिट भी वाई एक्सिस पे लेनी पड़ेगी। और वाई एक्सिस पे लिमिट लेनी पड़ेगी तो भाई आपके पास जो लास्ट पॉइंट तो यहाँ जी है और इधर कौन है एच। तो अब की बार न तो अपने पास जी है और नहीं अपने पास क्या अभी एच है। देखना ये जो पॉइंट है तो बाहर रह गया, ये इस एरिया में इंक्लूड नहीं होगा। एरिया में तो कौन होगा जी और कौन भाई एच। तो नहीं तो अपने पास जी और नहीं क्या है एच, और दोनों में लिमिट G2 कितनी एच या H2 कितनी हुई जी, जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो। अब हमें सबसे पहले जी फाइंड करना पड़ेगा और फाइंड करना पड़ेगा कितना एच। अब जी डायरेक्ट नहीं आएगा, जी आएगा किससे C की हेल्प से, और H आएगा किसकी हेल्प से A की हेल्प से। और ये जो A और ये जो आपका C है, ये जो पैराबोला है और ये जो आपकी लाइन है, इन दोनों का क्या भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। क्योंकि लिमिट y एक्सिस पे है तो हमें x की वैल्यू नहीं, किसकी वैल्यू चाहिए y की वैल्यू चाहिए। जब a c आ जाएगा तो अपने पास g और क्या आ जाएगा h भी आ जाएगा, क्योंकि g के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसमें अपने पास x कोऑर्डिनेट तो 0, यहाँ y कोऑर्डिनेट आएगा कुछ, और यहाँ x कोऑर्डिनेट 0 और ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और y कोऑर्डिनेट इनको सोल्व करेंगे तब आ जाएगा, हमें x की जरूरत नहीं है। तो अब इनको ये भी इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं। हमें किसकी वैल्यू चाहिए हुई y की वैल्यू चाहिए, तो हमें 2 नंबर ये लिख दो या फिर ये लिख दो 2 नंबर, यहां से जो भी आप उचित समझे वहां से लिख दो, हमें तो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो अब हमें जो सॉल्यूशन चाहिए वो 1 और किसका 2 का, किसके लिए A और C के लिए। तो यहां लिखेंगे 4 पॉइंट A एंड C, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 को और 2 को क्या करना है सोल्व करना है। तो यहां से y स्क्वायर है अपने पास इक्वल्स टू ये x है और x की वैल्यू कितनी है 2 माइनस y। अब इसका ट्रांसपोज कर दो तो y स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस ये लेफ्ट में y पॉजिटिव और 2 कैसा नेगेटिव। अब इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करोगे तो y स्क्वायर प्लस 2y माइनस y और माइनस 2 इक्वल्स टू कितना भाई
0। अब फर्स्ट 2 में कॉमन y और प्लस कितना 2, -1 कॉमन, ये y और प्लस 2 इक्वल्स टू कितना भाई 0। नेक्स्ट y प्लस 2 और ये y माइनस कितना 1 इक्वल कितना भाई 0। तो ये y इक्वल -2 यहां से तो, और यहां से y इक्वल कितना जाएगा 1। तो अपने पास y की वैल्यू हो गई एक तो -2 और एक हो गई भाई 1। तो 1 तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो किधर आएगा इसके अंदर आएगा, और नेगेटिव इसके अंदर आएगा। तो इसका जो g की जो वैल्यूज है कोऑर्डिनेट्स की, तो यहां तो कितना आ जाएगा 1 और यहां जाएगा कितना भाई -2। तो हमें जरूरत इन्हीं की है और ये पॉइंट्स अपने पास बन गए। सो g 0 1 एंड अपने पास नीचे भी h 0 -2 बनेंगे। हमें इनकी जरूरत नहीं ए और सी की, इनकी तो हमने क्या ली है हेल्प ली है। अब अपना जो रिक्वायर्ड एरिया है वो लिखता हूं मैं, रिक्वायर्ड एरिया। अपने पास रिक्वायर्ड एरिया है, यहां से स्टार्ट कर देता हूं ओ ई ए, ओ से ओ ई ए के बाद में बी, सी के बाद में एफ के बाद में ओ। ये अपना रिक्वायर्ड एरिया है। अब ये जो रिक्वायर्ड एरिया है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया भाई। एरिया यहां से स्टार्ट कर देता हूं दोबारा से, ओ एच ए बी सी जी ओ माइनस एरिया, यानी कि पहले हम बाहर से यूं घूम के आएंगे और फिर ये जो एरिया है और ये इसमें से क्या करेंगे भाई माइनस। तो यहां से ओ से स्टार्ट कर देता हूं भाई, ओ फिर एच फिर ए से नीचे की ओर ई की तरफ चले जाएंगे, ई फिर ओ चले जाएंगे ओ, फिर एफ के बाद में सी के बाद में जी और जी के बाद में फिर ओ। इस तरीके से ये हमें क्या करना पड़ेगा भाई माइनस। इसके बाद इसका मैथमेटिकल प्रारूप लिमिट ये आ जाएगी आपकी 1 और ये कितनी -2, तो -2 और कितना 1, -2 और 1 लेते हो तो डायरेक्ट ले लो, और ये 1 को -2 लेते हो तो इसके क्या ले लेंगे अपन मोड ले लेंगे। तो x ऑफ 2 इंटू dy -2 to 1 x ऑफ 1 और इंटू dy, यानी कि इस लाइन वाले में से ये पैराबोला वाला एरिया हमें माइनस करना है। लिमिट आप ले रहे हो y एक्सिस पे, तो x की वैल्यू है यहां से x की वैल्यू जाएगी 2 माइनस y इंटू डी वाई, -2 to 1 x ऑफ 1 इससे y स्क्वायर और इंटू कितना भी डी वाई बन जाएगा। अब इनका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका आ जाएगा 2 का 2y और माइनस ये y स्क्वायर अपॉन कितना 2 और -2 1 माइनस ये बनेगा अपने पास y क्यूब अपॉन कितना 3 और -2 1। अब लिमिट्स पुट करके आंसर फाइंड आउट करना है। तो पहले अपर लिमिट यानी कि 2 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन कितना 2, क्लियर, माइनस का साइन, ये 2 इंटू -2 और फिर ये माइनस माइनस प्लस, तो ये -2 और इसकी स्क्वायर अपॉन 2। इस तरीके से ये माइनस ये अपने पास 1/3 है नहीं, और यहां पुट करो 1 की क्यूब, माइनस ये अपने पास 1/3 है भी, और यहां पुट करो -2 और इसकी क्यूब।
इसके बाद इसका सॉल्यूशन 2 माइनस ये 1/2 माइनस माइनस प्लस ये 4 प्लस 2 टू जा 40, इसके बाद ये -8/3 तो प्लस और ये फिर माइनस 8 कितना 3 हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन लें 15/2 माइनस ये भी माइनस हो रही है तो 4.5 यानी कि 9/2 स्क्वायर यूनिट्स, इसका आंसर अपने पास आ जाता है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में इन फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश दे रखा है और इक्वेशन ऑफ कर्व y² 2x - x², ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ कर्व, सेकंड y² ax, इनसे इनक्लोज्ड, इनसे बाउंडेड, इनसे घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसके लिए पहले ये जो इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखे हैं इनको आइडेंटिफाई करें, इनकी पहचान करें कि ये है कौन से, क्योंकि इनका डायग्राम भी अपने को बनाना है। तो पहचान करोगे तो ये y² और इक्वल्स टू कितना भी ax है, यानी कि y की पावर 2x की पावर कितनी 1 और दो ही टर्म है। इट मींस ये क्या अपने पास पैराबोला है और पैराबोला भी कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसकी बात करें तो इसको मैं कुछ इस तरीके से नोट कर देता हूं। पहले x² इधर लेके आता हूं, तो इधर लेके आऊंगा तो x², ये y² पहले से ऑलरेडी इधर है और ये 2ax इधर लेके आऊंगा तो -2ax और इधर कितना बनेगा भाई 0। तो यहां से जब इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो x की पावर 2 है, y की पावर कितनी है 2, मतलब पैराबोला तो नहीं है, LH हो सकता है लेकिन x² और इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 और y² का कोफिशिएंट भी कितना 1 यानी कि इक्वल है। इट मींस ये जो इक्वेशन है ये सर्कल का इक्वेशन है। अब ये तो हमें पता है कि हमें ये देखना कि कौन सी साइड बनेगा, तो ये तो y² 4x में मैच करता है और स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये तो बना लेंगे हम। अब ये बनाने के लिए हमें इसका केंद्र चाहिए और क्या चाहिए त्रिज्या। इसके लिए ये जो अपना इक्वेशन है ये इसमें मैच करेगा भाई x² + y² + 2gx और प्लस 2fy और प्लस c = 0। ये है जनरल फॉर्म में अपने पास इक्वेशन ऑफ सर्कल। या फिर ये x दो जगह दिख रहा है, ये y है, इसको हम सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करें या डायरेक्ट यहां से फाइंड आउट करें। अब दोनों ही बेस्ट है, यहां से करोगे तो आगे चल करके आपको इसको सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो दोनों का ये अपना अपना यूज है, दोनों ही हो जाएंगे अपने। इससे मैं इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करके दिखा देता हूं आपको और आगे इसका परफेक्ट स्क्वायर अपन ले लेंगे। तो इसमें अब इसका जो सेंटर है, सेंटर ये भी सेंटर है -d और माइनस क्या भी f और इसकी जो रेडियस है यानी कि त्रिज्या है वो भी रूट अपने पास g² और प्लस क्या भी f² और माइनस कितना है c है। तो हमें g f और किसकी वैल्यू चाहिए c की, तो इसका और इसका कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो अब इन दोनों का कंपेयर करोगे, कंपेयर करेंगे तो अपने पास g ये कहूं कि 2g = यहां ये x का टर्म है और यहां ये x का टर्म है, तो 2g = -2a एंड g = कितना भी -a, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद 2f यानी कि इसका और y का टर्म का कंपेयर करें तो यहां y का टर्म है नहीं, इट मीन 0 यानी कि f = कितना 0, क्लियर। इसके बाद c कांस्टेंट, तो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है इसमें, ये वेरिएबल वेरिएबल और ये वेरिएबल, तो c की वैल्यू भी कितनी हुई 0। अब करते हैं सेंटर, इसका सेंटर लिखेंगे
तो माइनस डी, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस, तो ए और माइनस एफ, एफ की वैल्यू कितनी 0 और रेडियस इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करके दिखा देते हैं भाई, रूट जी स्क्वायर, जी की वैल्यू अपने पास माइनस ए तो स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 0 स्क्वायर और माइनस सी 0, इसका आंसर अपने पास कितना आ जाएगा भाई ए। सेंटर तो है अपने पास a0 और रेडियस अपने पास कितनी हुई a। तो अब इससे हम अपना जो रफ स्केच है, जो रफ डायग्राम है वो बना लेते हैं, इस बना लेते हैं भाई। तो रफ स्केच बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा भाई, ये अपने पास x, ये अपने पास x डैश, y और ये भाई y डैश। सेंटर ऑफ द सर्कल a0 यानी कि y 0 है भाई और y 0 है, तो यहां मैं a ले लेता हूं यहां पर, और ये डिस्टेंस अपने पास हो जाएगी a और ये पॉइंट अपने पास हो जाएगा भाई a0। इसके बाद रेडियस कितनी है भाई a, यानी कि रेडियस कितनी है तो इतना ही तो अपन वो प्रकार भरेंगे अपना, और ये सेंटर लेते हुए a0 यहां अपन क्या बना देंगे अपना सर्किल बना देंगे जो कि y एक्सिस को क्या करेगा भाई टच करेगा, इस तरीके से ये अपने पास बन जाएगा भाई a0। क्लियर। इसके बाद अपने पास है y स्क्वायर इक्वल टू ax जो कि मैच करता है y स्क्वायर इक्वल 4ax के अंदर, तो भाई ये कुछ इस तरीके से अपने पास बन जाएगा, क्यों इस तरीके से बनेगा। ये तो हो गया अपने पास y स्क्वायर इक्वल्स टू किसका ax का, और ये अपने पास हो गया भाई 1। अब बात करते हैं इनसे बाउंडेड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करोगे तो अपने पास ये एक तो ये बना ली सेकंड और ये पार्ट है फर्स्ट। अब दो भाग बने, अब इस भाग की बात करोगे तो इसमें एक बाउंड्री तो बनती हुई ये और एक बाउंड्री बनती है किसकी सर्कल की वर्क की, और एक बाउंड्री बनती है किसकी पैराबोला की। तो इसमें एक्स एक्सिस का क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं है, तो एक्स एक्स तो नहीं आएगा, इसका मतलब ये एरिया भी फिर नहीं आएगा। अब इसकी बात करें तो इसे नॉर्मली अपन समझते हैं कि वो आने वाला है, या फिर ये देखें यहां ये सर्किल की बाउंड्री है, नीचे जो बाउंड्री किसकी है पैराबोला की है, तो दोनों से इनक्लोज घिरा हुआ, और कौन से क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बनेगा। हाँ इसमें भी है लेकिन इसी का पूछा अपने से फर्स्ट का, तो ये फाइंड आउट हमें करना है। अब इनका नेम लिख देना भाई, नेम लिखोगे तो ये अपने पास कितना भाई ए, ये अपने पास कितना बी। अब अपने पास उभयनिष्ठ या रिक्वायर्ड जो अपना एरिया है वो है ओ बी ए ओ, इधर आ जाएंगे। अब इस तरीके से जब इसको अपन मिलाएंगे तो अपने पास जो लेफ्ट के अंदर है ओ है जिसपे अपना एरिया टिका हुआ है। अब राइट की बात करेंगे तो राइट के अंदर तो भाई ये है आपका एरिया, यहां पे है, एक्स पॉइंट यहां पे है, तो यहां से है एक्स एक्सिस को इंक्लूड कर रहे हैं, तो यहां से इस पे परपेंडिकुलर ले लीजिए। अब ये मैंने ज्वाइन करा है किससे भाई, यहां से इस पॉइंट पे, जो कि मैं लिख देता हूं क्या भाई सी। तो हो सकता है ये इस सी से इस साइड हो, और भाई हो सकता है सी से इस साइड हो, क्योंकि ये जो स्केच रफ स्केच जो हमने बनाया है, डायग्राम जो बनाया है ये रफ ही तो है, तो ये हमें डायरेक्ट A0 पर मैंने मिला दिया, लेकिन हमें पता नहीं कि A0 पे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ये तो तब पता चलेगा जब हम इस A के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, या ये कहूंगा कि A का
कैपिटल ए है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे तब वो अपने पास आएगा। यदि ए आता है तो ये यहीं पे मिलेगा, ए से बड़ा आता है तो कहीं इधर आके मिलेगा, तो एडजस्ट हम कर लेंगे। और ए से यदि छोटा आएगा तो कहीं इधर आकर के मैच हो जाएगा, वो कोई बात नहीं है। अब अपना जो एरिया है रिक्वायर्ड ओ बी ए ओ, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया अभी, क्योंकि एक्स एक्सिस को इंक्लूड करोगे तो ओ सी ए बी ओ माइनस ओ सी ए ओ। और वो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये ऊपर वाला है सर्कल है, इसमें से नीचे वाला जो पैराबोला है इसका एरिया क्या करना आपको माइनस करना है। तो अब लिमिट जैसे रेक्टेंगल सी बनाओगे आप, तो यहां से यहां तक यानी कि ओ से कहां तक है सी तक। अब ओ से सी तक बनाओगे आपके पास ये तो है 0, लेकिन सी नहीं है, सी अपने पास है नहीं है। हाँ मैंने बता दिया तुम्हें मिला जरूर दिया, ये अपने पास कितना है ए दिख रहा है, लेकिन हम कंफर्म नहीं है कि ए 0 ही आएगा। कितना आएगा भाई ए 0 ही आएगा, इसलिए हमें सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। और सी किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, ए की हेल्प से। और ए जो है ये वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, और आपके पास ये जो सर्कल है इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो अब वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करते हैं, तो लिखेंगे फॉर पॉइंट अपने पास भी ए, सॉल्विंग इक्वेशन। आप इनको नेम दे दीजिए भी, ये आपका कितना भी 1 है और ये कितना भी 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को क्या करें भाई सोल्व। और किसकी वैल्यू सी हमें x की वैल्यू सी है, यानी कि a का x कोऑर्डिनेट तो y को रिमूव कर दीजिए, तो ये y स्क्वायर की वैल्यू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर कितनी है ax। तो भाई ये ax इक्वल्स टू 2ax और माइनस एक्स स्क्वायर ये बनेगा। तो यहां से इसको इधर ले चलोगे तो ये बनेगा तुम्हारे पास क्या भाई ax बनेगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास क्या माइनस ax और इक्वल्स टू कितना 0 0। अब कॉमन अपने पास आ जाएगा भाई x, तो हो जाएगा x माइनस a और इक्वल कितना 0। तो भाई एक तो हो जाएगा x इक्वल 0 और एक हो जाएगा भाई x माइनस a इक्वल कितना 0, मतलब x इक्वल कितना a। तो ये दो वैल्यूज अपने पास हो जाएगी। तो ये दोनों यानी कि पैराबोला और सर्किल एक तो यहां इंटरसेक्ट करते हैं और एक यहां करते हैं, तो यहां तो 0 हो जाएगा और यहां का कितना हो जाएगा फिर a। इट मींस आपके पास जो पॉइंट ये नहीं ये c अपने पास क्या बनेगा भाई a 0 बनेगा c। ये कंफर्म हो गया कि a ही आएगा यहाँ पे। तो अब लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया, अपना एरिया रिक्वायर्ड एरिया अपने पास है भाई ओ ए बी ओ इक्वल एरिया ओ सी ए बी ओ माइनस एरिया ओ सी ए ओ। यानी कि यहां से घूम करके ऊपर से आएंगे और ये नीचे वाला इसमें से क्या कर देंगे भाई माइनस। तो अब अपने पास लिमिट 0 टू कितनी a, 0 से a। ऊपर वाला क्या है भाई सर्कल यानी कि फर्स्ट y ऑफ फर्स्ट इंटू dx और माइनस 0 टू कितना a, y ऑफ 2 और इंटू कितना dx, क्योंकि हम लिमिट किस पे ले रहे हैं भाई x एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन 0 टू a y ऑफ 1, यहां से y की वैल्यू ये बनेगी रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx माइनस 0 टू a y ऑफ 2, यहां से y की वैल्यू रूट ax और इंटू कितना भी dx। अब यहां की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अपने पास रूट एक्स बनेगा, रूट ए बाहर आ जाएगा। और यहां भी ये एक्स स्क्वायर है
और ये x का टर्म है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 9.3 हमें यहाँ परफेक्ट स्क्वायर लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पूर्ण वर्ग व्यंजक हम बनाएंगे। इक्वल 0 to a, और अब ये रूट अपने पास माइनस एक्स स्क्वायर है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर में माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 2ax, और इनटू में कितना भी dx, और ये भी माइनस 0 to a रूट a और रूट x, और इनटू कितना भी dx। इसके बाद यहां 0 to a, ये आपके पास रूट माइनस ये x और इसका स्क्वायर, ये माइनस 2x, और इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी 2x हो जाए, तो इसको मैं a से मल्टीप्लाई कर देता हूं। यही जो a आएगा इसका स्क्वायर करना है, और इसी a को स्क्वायर को हमें क्या करना है भाई माइनस, और कांस्टेंट इसमें है नहीं dx माइनस ये रूट a, और ये भी अपना कितना इंटीग्रेशन कर देता हूं इसका x पावर 3/2 अपॉन 3/2, और 0 टू कितना a। यहां 0 टू कितना a, ये रूट, यहां ये तीनों मिलकर परफेक्ट स्क्वायर, x माइनस a का क्या होल स्क्वायर, और ये माइनस a स्क्वायर, और ये आपका माइनस, और इनटू कितना भी dx, माइनस रूट a, ये बनेगा 2 बाई कितना 3, और यहां लिमिट पुट करें तो a पावर 3/2 और माइनस 0 पावर 3/2 ये बनेगा। यहां ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 0 टू कितना a, और ये बनेगा रूट a स्क्वायर माइनस x माइनस a और इसका स्क्वायर इंटू dx, माइनस 2 रूट a अपॉन 3, और ये a पावर 3 बाई कितना 2। क्लियर। अब इसमें ये तो a का ही काम करेगा, और ये काम करेगा किसका x का, और वो बड़े वाला जो फॉर्मूला है वो यूज में अपने पास आ जाएगा। तो वो कहता है कि x/2 यानी कि x माइनस a अपॉन कितना 2, और रूट एज इट इज a स्क्वायर माइनस x माइनस a और स्क्वायर, फिर आता है प्लस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की स्क्वायर बाई 2, साइन इनवर्स x की जगह x माइनस a, और अपॉन कितना a, ये बनेगा भाई। और यहां लिमिट अपनी लिमिट 0 टू कितनी a, ये अपने पास माइनस 2/3 इंटू a पावर 1/2 और इंटू a पावर 3/2। क्लियर हो जाएगा। अब इसके अंदर अपनी लिमिट्स पुट करनी है, तो लिमिट्स पुट करेंगे तो पहले a अपर लिमिट, तो ये a माइनस a अपॉन 2, ये जहां भी x लिखे वहां पुट कर दीजिए कितना भी a, तो ये a स्क्वायर माइनस a और इसकी स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर अपॉन 2, ये साइन इनवर्स a माइनस a अपॉन कितना a, फिर माइनस का साइन, अब 0 पुट करना है तो 0 माइनस a अपॉन कितना 2, और ये रूट a स्क्वायर माइनस 0 और माइनस a स्क्वायर, फिर ये माइनस का हो जाएगा भाई a स्क्वायर अपॉन 2, और ये आपके पास साइन इनवर्स 0 माइनस a अपॉन कितना a, और आगे भी माइनस ये 2/3, और ये जो आपके पास है ये 3/2 1/2 ऐड हो जाएगा, यानी कि कितना बनेगा अपने पास a स्क्वायर बन जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन ले तो भी ये a माइनस a 0, यहां भी 0 है तो 0 हो गया। क्लियर। ये a स्क्वायर बाई 2, और ये साइन इनवर्स ये इससे कैंसिल होगा तो 0 अपॉन a 0, तो साइन इनवर्स साइन 0 में ये भी 0 में। इसके बाद ये जो है 0 माइनस a अपॉन कितना 2, और ये a स्क्वायर और ये भी a स्क्वायर, ये भी क्लियर कितना भाई 0 माइनस a स्क्वायर अपॉन कितना 2 इंटू ये साइन इनवर्स माइनस a बाई a यानी कि -1,
माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, और साइन में 1 कितने की वैल्यू होती है भाई, ये पाई बाई 2 की, और माइनस 2a² अपॉन कितना 3। तो इस तरीके से अपने पास फिर आंसर बनेगा इसका। नेक्स्ट स्टेप इसकी, ये अपने पास a² पाई अपॉन कितना 4 और माइनस 2a² अपॉन 3, कॉमन इसमें कितना आ जाएगा भाई a², तो a² कॉमन लोगे तो ये बनेगा अपने पास पाई अपॉन 4 और माइनस 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये इसका आंसर अपने पास क्लियर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेशन ऑफ कर्व राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल्स टू x² एंड y इक्वल्स टू mod ऑफ x। तो अब इसके अंदर अपने पास इक्वेशन ऑफ कर्व है x² इक्वल्स टू y, उल्टा पढ़े इसको तो ये तो पैराबोला है। इसकी बात करें तो y इक्वल्स टू mod ऑफ x, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई, एक तो y इक्वल्स टू कितना x, एक बार ये मोड हटा के पॉजिटिव ले ले और एक बार मोड हटा करके इसको कैसा ले ले नेगेटिव। तो y इक्वल्स टू x है और y इक्वल्स टू कितना भी माइनस x, जो कि 11.1 में अपने पास कंप्लीटली आ चुका है। अब यहां इनका ग्राफ बनाए, तो ग्राफ बनाने के लिए भी अपने पास x डैश, ये y और ये अपने पास y डैश और ये भी ओरिजिन। अब ये x² इक्वल टू कितना भी y, ये मैच करता है किसमें, x² इक्वल 4ay, तो ये बनेगा किधर भाई, इस साइड यू बनेगा कंप्लीटली क्लियर। इसके बाद ये y इक्वल टू mod ऑफ x, तो यहां से अपन ले लेते हैं अपने x और y की वैल्यूज, x और ये कितना y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू यहां से कितनी 0, x की वैल्यू 1 तो y 1, x2 तो y भी कितना 2, x माइनस 1 तो y कितना 1। नेक्स्ट अपने पास ये माइनस 2x तो ये कितना 2, यानी कि y हमेशा कैसा आएगा भाई पॉजिटिव आएगा और x नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है अपने पास। तो अब यहां नोट करें इनको, तो फर्स्ट पॉइंट आपका 0 0, तो भाई आपका क्या है 0 0। नेक्स्ट अपने पास कितना 1 1, तो 1 1 कहीं यहां जाएगा भाई, फिर 2 2 आगे और चला जाएगा, इधर -1 माइनस 1 और कितना 1 इधर आ जाएगा इसी के बराबर में कहीं की, इसके बाद -2 और कितना 2। तो अपना जो ग्राफ है एक लाइन इधर चली जाएगी और एक लाइन ये इधर आ जाएगी। ये जो लाइन होगी ये वाली, ये तो अपने पास होगी y इक्वल्स टू किसकी x की, और ये जो अपनी लाइन होगी ये y इक्वल्स टू किसकी हुई माइनस x की, और ये अपने पास वही पैराबोला y इक्वल्स टू कितना x²। अब इनसे बाउंडेड एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो इनसे बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करोगे तो एक तो बनेगा भाई ये और एक ये भी बनेगा। अब इसमें से हमें कुछ कहा नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में फाइंड करना है, हमें दोनों फाइंड करने हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी और किसका भी सेकंड क्वाड्रेंट का भी। तो यहां से अब अपना जो एरिया है इधर की साइड देखें तो इस साइड ये पॉइंट है भाई जो बाहरी पॉइंट है, और इस साइड पॉइंट बनता भी ये। अब इससे परपेंडिकुलर ले लेंगे नीचे, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, इससे भी इधर क्या ले लेंगे भाई परपेंडिकुलर ले लेंगे। इस क्वेश्चन के कम से कम 4-5 तरीके हैं। तो यहां से अब जो अपना रिक्वायर्ड एरिया है वो बनाता हूं मैं, देखो यहां मैं ए लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं बी
ये सी, ये डी, यहां लिखता हूं ई और यहां लिखता हूं एफ। तो जो अपना रिक्वायर्ड एरिया है वो अपने पास है भाई ए एफ ओ ई डी ओ ए, या फिर इस साइड का अलग और इस साइड का अलग, ये सेम है लेकिन सेम की तरह नहीं, मैं बिल्कुल सेपरेट करा हूं इसको कंप्लीटली। तो इसके अंदर क्या है कि जब ये एरिया फाइंड आउट करोगे ये वाला इसका, तो लिमिट्स तुम्हारी बी से कहां जाएंगी, ओ तक जाएंगी, और ये ज्यादा हो जाएगा इसमें, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा माइनस, यानी कहने का मतलब ऊपर तो लाइन है, तो लाइन से जो एरिया बाउंडेड है उसमें से ये पैराबोला वाला क्या करना पड़ेगा माइनस। जब इस साइड की बात करोगे तो ये ओ से कहां सी जाना है, ओ से सी जाओगे तो पहले ये एरिया फाइंड करोगे कंप्लीट बाहर वाला, उसके बाद ये एरिया नीचे वाला फाइंड करोगे तो ये क्या करना पड़ेगा माइनस। तो ये जो लाइन है इस लाइन में से इस लाइन वाला यानी कि ये जो पैराबोला है इस वाला एरिया हमें क्या करना पड़ेगा भाई माइनस। इसके लिए जो लिमिट्स लेंगे ये कितना अपने पास 0, ये अपने पास बी, मैं तो बी है और नहीं क्या है सी है, तो पहले बी फाइंड करो फिर क्या फाइंड करें सी। बी और सी फाइंड करोगे तो बी आएगा किससे ए से और सी आएगा किससे भाई डी से। अब ए आएगा ये जो पैराबोला है ये इससे और y इक्वल्स टू किससे माइनस एक्स से, क्योंकि ये इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये d जो है ये आएगा तुम्हारे पास y इक्वल्स टू एक्स से और इससे पैराबोला से जो कि इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये तुम्हारे पास x एक्सिस है, अब x एक्सिस है तो हमें इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट चाहिए, इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट, जिससे कि b और c अपने पास बन जाए, क्योंकि इसमें y कोऑर्डिनेट तो इनका कितना भी 0 है ही, हमें किस कौन सा चाहिए x कोऑर्डिनेट। तो इनके लिए इक्वेशन नंबर कितना 1, ये इक्वेशन नंबर कितना 2 और ये इक्वेशन नंबर कितना 3। तो पहले फाइंड करते हैं कौन है a। तो a के लिए लिखेंगे 4 पॉइंट a, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड ये y इक्वल टू माइनस एक्स 3, ये 3 इनको सोल्व करोगे तो y की वैल्यू माइनस एक्स है और यहाँ y की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, तो वही एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू कितना 0, तो ये x कॉमन और ये x प्लस 1 और इक्वल कितना 0, तो वही x इक्वल 0 और x इक्वल कितना माइनस 1, तो 0 तो वही आता है, ये कितना आएगा -1, तो -1, तो ये अपने पास बी पॉइंट हो जाएगा भी -1 0। क्लियर। जरूरत किसकी है ए की, लेकिन ये चाहिए हमें। नेक्स्ट फिर दोबारा से कौन सा पॉइंट चाहिए हमें सी मिलेगा किससे डी से, तो लिखेंगे 4 पॉइंट डी, सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड y इक्वल्स टू x है ना, तो 2, 1 को और किसको 2 को, तो अब की बार x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना x, अब इसको इधर ले आओ तो x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना भाई 0, x आ जाएगा कॉमन तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो भाई x इक्वल 0 और x इक्वल कितना 1, ये हो जाएगा। तो 0 तो ये आएगा क्योंकि हम इंटरसेक्ट करते हैं, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना भाई 1, यानी कि आपके पास सी पॉइंट हो जाएगा 1 0, ये बन जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं अपना रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया अपने पास अभी रिक्वायर्ड एरिया ये लिखता हूं मैं, तो रिक्वायर्ड एरिया अपने पास ए एफ ओ ए, ए एफ ओ ए प्लस, ठीक है, और किसका ओ ई डी ओ, ओ ई
डी ओ, इसका एरिया और प्लस इसका एरिया, ये दोनों का एरिया अपने पास रिक्वायर्ड एरिया। जब ये एरिया फाइंड आउट करोगे तो ये लाइन वाले में सी वाला माइनस, जब ये एरिया फाइंड आउट करोगे तो इस लाइन वाले एरिया में सी वाला एरिया माइनस। इसमें लिमिट आएगी माइनस 1 to 0 और इसमें लिमिट आएगी 0 to कितना सी। तो लिमिट -1 to कितना 0, तो ये करो माइनस, यानी कि बी ओ ए बी, और ये अपने पास बनेगा भाई y ऑफ ये y इक्वल्स टू -x कितना भाई 3 इंटू dx, माइनस 1 to कितना 0, नीचे पैराबोला यानी कि 1, y ऑफ 1 और इंटू कितना dx प्लस 0 to कितना 1। नेक्स्ट इस पार्ट का, तो y ऑफ ये 2 और इंटू कितना dx और माइनस 0 to 1 y ऑफ 1 और इंटू कितना dx। ये अपने पास बनेगा -1 to 0 y ऑफ 3 माइनस x और ये dx, -1 to 0 y ऑफ 1 यहां से यानी कि x स्क्वायर इंटू dx प्लस 0 to 1 y ऑफ 2 से x और ये dx माइनस 0 to 1 और ये y ऑफ 1 यानी कि x स्क्वायर इंटू कितना भाई dx, ये इनकी वैल्यूज आ जाएगी। अब यहां से माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना 2 -1 to 0 माइनस ये अपने पास एक्स क्यूब अपॉन कितना 3 -1 to 0 प्लस ये भी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये 0 to कितना 1 माइनस ये एक्स क्यूब अपॉन 3 और ये 0 to कितना 1, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इनका। अब लिमिट्स पुट करें तो माइनस में बाहर कर देता हूं, माइनस पहले 0 पुट करूं तो 0 स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस का साइन ये माइनस पुट रखूं यहाँ पे, तो ये अपने पास हो जाएगा -1 स्क्वायर अपॉन कितना 2। क्लियर, ये माइनस है अभी, और यहां पुट करो अब अपने पास 0 क्यूब अपॉन 3 और -1 क्यूब अपॉन कितना 3 प्लस ये भी 1 स्क्वायर अपॉन 2 और -0 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये 1 क्यूब अपॉन 3 और -0 क्यूब अपॉन कितना 3। क्लियर, अब इसका जो आंसर आएगा माइनस, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा भाई 1 और कितना 2, ये भी माइनस, ये 0 हो गया, ये भी माइनस आएगा और ये भी माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई कितना 3 प्लस ये अपने पास आएगा 1 बाई कितना 2 माइनस ये अपने पास आएगा भाई 1 बाई कितना 3। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस, ये दोनों कैसे हो जाएंगे भाई माइनस, यानी कि ये 1/2 और ये 1/2 कितना हो जाएगा 1, और फिर ये जो आपका है -2 बाई कितना 3, तो हो जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्लियर, इसका आंसर अपने पास बनेगा। पर 10 क्वेश्चन नंबर 10 में अपने पास है इक्वेशन ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना भी 1 लगा सर्किल है, और ये x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना भी 1 है। तो इनका ग्राफ बनाने के लिए ये अपने पास स्क्वायर करके लिख देता हूं भाई डायरेक्ट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना भी 1 है। तो यहां से सर्किल, और इसका हमें जरूरत है सेंटर की, तो इसका सेंटर 0 0 और इसकी जो रेडियस है, रेडियस भाई कितना 1, दोनों हो जाएंगे। अब ये है, ये इनइक्वालिटी है, तो पहले तो इसको हम चेंज करेंगे किसमें इक्वेशन में, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना भी 1 है। तो इसके लिए ये आपका x अपॉन कितना 1
और प्लस ये y अपॉन 1 और इक्वल कितना भाई 1। तो यहां से अपने पास पॉइंट हो जाएगा एक तो 1 0 और एक 0 1, 2 पॉइंट्स हो गए। ग्राफ हम बना लेंगे और यहां से यदि आप वैल्यूज फाइंड करो y की तो y इक्वल टू 1 माइनस कितना हो जाएगा x, और फिर आप अपने वो डिब्बे बना सकते हो। क्लियर? अब ये ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाओगे तो भाई आपका सर्कल है, ये आपकी x एक्सिस और क्या भाई y एक्सिस है, x x डैश y डैश, ये आपका ओरिजिन, इसके रेडियस बता रहे हो 1, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 1 अपनी, तो ये पॉइंट 1 0 और ये डिस्टेंस 1 हो जाएगी भी, तो ये पॉइंट 0 1। क्लियर? ये हम कर चुके 11 पॉइंट किसमें 2 में। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस यहां दे देता हूं, आपको समझा देता हूं। अब इस लाइन का ग्राफ बनाएंगे तो 1 0 0 1, तो ऑलरेडी 1 0 0 1, तो ये बना। क्लियर? अब हमें देखना है कि इनसे बाउंडेड एरिया जो है ये दो बनते हैं, एक तो ये है और एक क्लियर इधर वाला ये, तो यानी कि ये वाला है, तो ये वाला एरिया कंप्लीट और एक ये है भी। अब हमें देखना है कि डॉट डॉट वाला एरिया आएगा अपना या फिर ये लाइनिंग वाला एरिया आएगा, क्योंकि यहाँ जो बाउंड्री बनती है तो लाइन की और ये किसकी है सर्कल की। इसके लिए फर्स्ट के लिए बाउंड्री सर्कल की और ये किसकी लाइन की। अब ये जो एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा, इन इक्वलिटी के अकॉर्डिंग। अब यहां अपने पास कुछ पॉइंट है और अपने पास यहां भी पॉइंट है, तो यहां से कोई पॉइंट उठा लेना जो क्लियर लगे ना, क्वाड्रेंट जो बिल्कुल खाली क्वाड्रेंट हो अपने पास, वहां से कोई पॉइंट उठा लेना और इस इनइक्वालिटी में पुट करना। यदि आपको वो पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा इधर वाला, तो ये एरिया लेना है, और यदि इसको सेटिस्फाई नहीं करता है तो इसके अनोदर यानी कि ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से कोई भी पॉइंट, जैसे 0 0 लेता हूं मैं, क्या लेता हूं भाई 0 0, क्योंकि क्लियर इधर हमें यहां दिख रहा है, तो 0 0 ले सकते हो, यहां कोई माइनस में ले सकते हो, है कि नहीं? तो यहां पुट करोगे आप, तो 0 0 पुट करते हो तो 0 प्लस कितना 0 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आपने एलपीटी पढ़ भी लिए, तो एलपीटी में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब ये गलत है, सही नहीं है, इट इज रॉन्ग, नॉट ट्रू, तो ये नहीं आएगा, फिर कौन सा आएगा 1 आएगा। तो यहां मैं लिखता हूं ए, ये अपना बी और ये क्या भाई सी। तो अपना जो रिक्वायर्ड एरिया है वो है ए बी सी ए। अब एक एक्सिस इंक्लूड करनी पड़ेगी, चाहे तो एक्स एक्सिस कर लो चाहे क्या कर लो, वाई एक्सिस दोनों हो जाएंगी। मैं ये एक्सिस इंक्लूड करूंगा इसमें, तो अपनी लिमिट 0 to कितनी हो जाएगी 1। अब ये एरिया फाइंड करना है पहले तो, क्योंकि ये घूम के यूं आएंगे पहले, और फिर नीचे से घूम के ट्राइंगल वाला एरिया क्या करोगे माइनस, सीधा सा बता रखा मैंने। ऊपर वाला एरिया ये बाउंडेड है इस सर्किल से, तो सर्किल में से क्या माइनस करना पड़ेगा, लाइन माइनस करनी पड़ेगी। लिमिट फाइंड आउट हमें करनी है नहीं, तो अपने पास अब रिक्वायर्ड एरिया लिखता हूं मैं, रिक्वायर्ड एरिया वो अपने पास है भाई ए बी सी ए, ए बी सी ए इक्वल एरिया और ए बी सी ओ माइनस एरिया नीचे वाला ओ ए, और डायरेक्ट चले जाएंगे इस पर सी पर और ओ पर आ जाएंगे। ये एरिया में माइनस करना है। तो अब 0, ये 0 कितना 1, यहां से dx लेंगे, x एक्सिस के ऊपर है, तो फिर ये यानी कि 1 लिख दो क्या यहाँ पे 1, तो y ऑफ 1 और इनटू कितना dx माइनस 0 टू कितना 1, ये वाला माइनस करना पड़ेगा, इसको लिख देता हूं क्या भाई सेकेंड, तो y ऑफ 2 और इनटू कितना dx।
तो यहां से भी 0 टू कितना 1, y ऑफ 1 यहां से रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx माइनस 0 टू कितना 1, y ऑफ 2 यानी कि 1 माइनस एक्स और इंटू कितना हुई dx बन गया। अब ये तो फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, तो इसमें तो लिखू मैं ये अपने पास x बाई 2, x की जगह x ही है, रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 यानी कि 1 स्क्वायर अपॉन 2 और ये साइन इनवर्स x अपॉन a यानी कि 1 और ये 0 टू 1 माइनस इनका इंटीग्रेशन 1 का x और ये x स्क्वायर अपॉन कितना 2 और 0 टू कितना 1, ये बनेगा अपने पास। अब हमें पुट करनी इसमें अपनी लिमिट, तो लिमिट पुट करें तो इसमें पहले 1 पुट करता हूं मैं, 1 पुट करोगे तो 1 बाई कितना 2 रूट 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 और ये साइन इनवर्स 1 बाई 1 यानी कि 1 माइनस, अब 0 पुट करो तो 0 बाई 2 रूट 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस प्लस क्या हो जाएगा भाई माइनस 1 बाई 2 और साइन इनवर्स 0 अपॉन कितना 1, क्लियर। ये लिमिट पुट करें तो 1 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस 0 प्लस 0 स्क्वायर अपॉन कितना 2, ये बन जाएगा। अब इनका सॉल्यूशन लेंगे तो सॉल्यूशन में भी ये 1 माइनस 1 0, ये बनेगा अपने पास 1 बाई 2 है, ये तो अपने पास 1 बाई 2 इंटू ये साइन इनवर्स 1 यानी कि पाई अपॉन कितना 2, क्लियर। ये 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ये भी 1 बाई 2 साइन इनवर्स 0 0 माइनस ये माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 यानी कि 1 बाई 2 और ये नेक्स्ट 0, तो ये 1 बाई कितना 2, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन कितना 4 और माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्लियर, इसका आंसर अपने पास बन जाए।